दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा, कल मैंने ई विटारा के अल्फा वेरिएंट की वीडियो डाली थी, बट उसमें यह बताया था कि डेल्टा वेरिएंट में क्या क्या नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि असली डेल्टा वेरिएंट लेके आओ, और आपको पता ही है हमारे चैनल की यूएसपी भी यही है कि हम बेस वेरिएंट कहीं ना कहीं से आपके लिए ढूंढ के लेके आते हैं। तो आज हमारे पास ई विटारा का बेस वेरिएंट या कहे तो डेल्टा वेरिएंट है, और क्या कुछ ऑफर कर रही है मारुति, सब कुछ दिखाऊंगा डिटेल में। प्राइसिंग से लेके पावर ट्रेन से लेके अंदर फीचर्स तक सारी बात होने वाली है। क्या वर्थ इट रहने वाली है इस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी या नहीं, सब कुछ डिटेल में होने वाला है। हर चीज को बहुत बारीकी से और हाथ रख के देखने वाले हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी से करते हैं शुरुआत और चेकआउट करो। भाई ई विटारा तो नहीं है, लेकिन चाबी आपको मारुति की वही मिलेगी जो बाकी ग्रैंड विटारा या कहें तो विक्टोरियस वगैरह के अंदर देखने के लिए मिलती है। वही जानी पहचानी मारुति की 2 बटन ऑफर किए जा रहे हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के। अब इस चाबी से यह भी पता चलता है कि इस गाड़ी के अंदर पावर टेलगेट नहीं मिलता है, और इवन इस वेरिएंट में नहीं, किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलेगा। पीछे की तरफ नेक्सा के अंदर बिकेगी तो ब्लैक टेक्सचर है और सुजुकी का लोगो देखने के लिए मिलता है। ये तो भाई इसकी चाबी का सेटअप था। अब बात करते हैं इस नई नवेली ई विटारा के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा, हमारे चैनल की यूएसपी है बेस वेरिएंट कहीं से भी ढूंढ के लाना। भाई बेस वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट ई विटारा का, यहीं से शुरुआत होगी। 15,99,000 रुपए इसकी एक्स शोरूम कीमत है, बट अगर बास प्रोग्राम में लोगे तो ये 10,99,000 रुपए में मिल जाएगी। बट 3.99 पर किलोमीटर का चार्ज आपको बैटरी के लिए देना होगा। बट अब बात करते हैं इस गाड़ी के बारे में। देखो, प्राइसिंग में बार बार आपको दोहरा देता हूं, बता देता हूं, फिर से बता देता हूं एक बार। ई विटारा का डेल्टा वेरिएंट है, 15,99,000 रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। अब बात करते हैं बैटरी पैक की। तो इस वेरिएंट के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 49 किलोवाट का बैटरी पैक मिलेगा, और इसके अंदर मिलेगी लिथियम फेरो फास्फेट बैटरी, मतलब LFP बैटरी पैक आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां पर अगर बात करें मोटर की, तो भाई यहां 3 फेज AC परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर देखने के लिए मिलेगी, और मोटर की पावर है 105 किलोवाट की। और साथ ही पावर की बात करें तो ये भाई ऑलमोस्ट 140 bhp की पावर और 193 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल देगी। असली बात आती है किसी भी ईवी कार के अंदर देती कितना है। तो भाई यहां पर अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट कंपनी ने तो बोला है 440 किलोमीटर की रेंज ये भाई 49 किलोवाट बैटरी पैक दे देगा आपको। लेकिन मैं मान रहा हूं कि अगर रियल लाइफ कंडीशंस की बात की जाए तो ऑलमोस्ट ये गाड़ी जो है ना आपकी 350 तक या कहें तो 325 तक इजीली आपको ऑफर कर देगी, अगर आप 80 से 100 के बीच में चलाएंगे तब। ठीक है, अब देखो फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ इस बेस वेरिएंट के अंदर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि भाई इसका बेस वेरिएंट मुझे इतना ज्यादा पसंद आया है क्योंकि टॉप एंड से सिर्फ 11 चीजें आपको कम मिलती है। वो भी मैं बता दूंगा क्या क्या नहीं मिलता है, बट उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना के डाल दी है कल ही। बट यहां पर आज हमारे सामने वेरिएंट है तो बस दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले ये टॉप एंड वाला ही सेटअप है, हेडलाइट भी सेम वही है। यहां पर एलईडी सेटअप है या कहे तो एलईडी प्रोजेक्टर का सेटअप मिलता है। ये बाई फंक्शनल है, इंडिकेटर तो ब्लिंक कर रहा है, बट जैसे इंडिकेटर बंद हो जाएगा तो यहां पर आपको ये DRL दिखाई देने लगेगा। ये ऐसा लग रहा है कि वाई को लिटा दिया गया है, तो वाई शेप है लेकिन वाई को ऐसा लग रहा है कि लिटा दिया गया है। टॉप एंड से सिर्फ इतना अंतर मिलता है कि टॉप एंड के अंदर ऑटो लेवलिंग हेडलैम्प का ऑप्शन मिलता है, बट इस वेरिएंट के अंदर ऑफर नहीं किया जाता है। ये चीज ध्यान रखना, बाकी पूरा सेटअप आपको सेम दिखाई देगा। आगे में बात करते हैं क्या, देखो टॉप एंड में भी 4 पार्किंग सेंसर फ्रंट में मिलते हैं। एक यहां पर मिलता है, दूसरा आपको यहां पर मिलता है, तीसरा आपको यहां पर मिलता है, और चौथा आपको उस तरफ मिलता है। बट जैसे ही हम यहां सेंटर पे आते हैं तो टॉप एंड में यहां 360 कैमरा और यहां पर रडार आपको देखने के लिए मिलता है, एडास वाला। इस वेरिएंट में आपको 360 कैमरा नहीं मिलेगा और यहां पर आपको एडास भी नहीं मिलेगा। नीचे बात करें भाई यहां पर रेडिएटर ग्रिल की, तो ये पूरी प्रोफाइल जो है मैट ब्लैक फिनिश में आपको ऑफर की जाती है इस तरीके से। और नीचे जो ये बम्पर है ना या कहें तो स्किड प्लेट है, ये भी आपको मैट फिनिश में ही मिलती है। हाँ, एक अंतर और मिलता है, टॉप एंड में यहां पर आपको फॉग लाइट्स ऑफर की जाती है, बट इस वेरिएंट में आपको फॉग लाइट ऑफर नहीं की जाती। अगर मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊं प्रोफाइल तो आपको इस तरीके का नजर आने वाला है। अब देखो इसके साइड प्रोफाइल में चलते हैं, वहां पर दिखाते हैं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। टायर साइज की बात करूं तो बेस से लेकर टॉप एंड तक सेम प्रोफाइल रखी गई है, सेम एलॉय व्हील रखा गया है। यहां पर बात करें तो भाई एलॉय व्हील आपको देखने के लिए मिल जाता है, बट यहां पर ऊपर की तरफ ये भाई प्लास्टिक में फ्लैप्स लगे हुए हैं। हर गाड़ी के मतलब हर वेरिएंट के अंदर आपको इसी तरीके का सेटअप देखने के लिए मिलेगा। साथ ही बात करें तो ये जो फ्लैप्स हैं थोड़े से एरो इंसर्ट फील वाले बनाए जाते हैं, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी रेंज में अंतर आपको देखने के लिए मिल जाए। MRF का वंडर सीरीज का
टायर आपको देखने के लिए मिल रहा है। और अगर यहाँ प्रोफाइल की बात करूं 225, 55 और 18 की प्रोफाइल आपको ऑफर की जा रही है। बाकी व्हील आर्चेस की बात करें तो इस तरीके से मिलेंगे, ये तो सेम मिलते हैं बेस से लेकर टॉप एंड तक। ORVM बॉडी कलर में आपको ऑफर किया जाएगा, उसी पर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। टॉप एंड में बस यहाँ पर 360 कैमरा मिल जाता है, इतना अंतर आता है। सामने की तरफ बात करते हैं, फ्लैट बेलेट वाइपर टॉप एंड की तरह ही ऑफर किए जाएंगे, रेन सेंसिंग वाइपर टॉप एंड की तरह ही है, बट यहाँ पर आपको जो एडास मिलता है ना लेवल 2 वो नहीं ऑफर किया जा रहा है इस वेरिएंट के अंदर। बाकी साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, देखो यहाँ पर बी पिलर की बात करें पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलेगा, बट हर कलर के अंदर आपको ये ब्लैक कलर में ही देखने के लिए मिलेगा। बाकी डोर हैंडल्स बॉडी कलर में मिलते हैं, रुक कैच सेंसर इसी के ऊपर ऑफर किया जा रहा है आपको। पीछे की तरफ भी आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाते हैं, ऐसे ही पीछे व्हील आर्चेस देख लो यहाँ पर मिलते हैं। बाकी यहाँ पर स्विफ्ट वाला सेटअप दे दिया गया है, यहाँ से पकड़ के आपको ओपन करना है डोर। हाँ, इस वेरिएंट में, इसमें क्या दोस्तों किसी भी वेरिएंट में रूफ रेज आपको ऑफर नहीं की जाती। यहाँ पर देखें तो शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाता है। पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर स्पॉइलर इस तरीके से आपको मिलता है, यहाँ हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है, रियर वाइपर डिफॉगर मिल जाता है। और पीछे टेल लाइट की बात करें तो ये सेटअप आपको टेल लाइट में देखने के लिए मिलता है, इसी के अंदर रिवर्स लैम्प मिलती है और यहीं पर आपको इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। और ये जो पीछे टेल लाइट है ना, ये पूरी क्रिस्टल क्लियर आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर देखें तो सुजुकी ई विटारा की बैजिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। और पीछे जो बम्पर है ना, इसके अंदर 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जाते हैं, साथ ही 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। पीछे की तरफ बात करें ये बम्पर तो आप देख लो, ये भी सब कुछ आपको मैट ब्लैक फिनिश में दिखाई देता है। अब देखो इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ना, तो अगर मैं यहाँ पर अंदाजा भी लगाऊं ना दोस्तों, वैसे तो कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन मैं ऑलमोस्ट मान रहा हूं कि 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको यहां पर ऑफर किया जाता है। तो ये सेटअप आपको यहां देखने के लिए मिलता है। अब दोस्तों जब हम पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट स्पेस चेक कर लेते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर, गाड़ी अनलॉक है तो इजीली ओपन हो जाएगा भाई। पावर टेलगेट का कोई ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। अब सबसे पहले तो बूट स्पेस में इस डब्बे को चेक करो। इस डब्बे की अगर बात करूं तो इसके अंदर 7.4 किलोवाट वाला चार्जर है, जो आपको 31 मार्च तक कॉम्प्लीमेंट्री मारुति ऑफर करने वाली है। अगर देखो यहाँ पर दिखाओ तो यहाँ पर आपको दिख भी जाएगा, और इस चार्जर को फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे भी इंस्टॉल किया जाएगा। इस चार्जर में एक खास बात रहती है दोस्तों कि इसके लिए आपको अब जो कनेक्शन है ना अपना, उसे बढ़वाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखो यहां पर अगर बात करें तो वैसे तो ये 306 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिलता है, या कहें तो मारुति कहती है 306 से 312 लीटर, बट कैसे है। अब देखो फुल पोजीशन में सीट पीछे है तो भाई 306 लीटर है, और अगर इसे हम आगे की तरफ स्लाइड कर देंगे तो 312 लीटर कैपेसिटी बन जाएगी। बट अब अंदर क्या मिलता है वो भी देख लो। यहां पर आपको ये मिलता है भाई 3.2 किलोवाट का चार्जर। भाई अपने घर पे अगर 15 एम्पियर के प्लग में लगा के चार्ज करना है, या कहीं इमरजेंसी पड़ जाए, गाड़ी लेके गए हो आप, साथ में चार्जर है, वहां चार्ज करना है, तो आप इस चार्जर से चार्ज कर सकते हो। ऑलमोस्ट ये चार्जर आपके 15 घंटे लगाने वाला है चार्ज करने में गाड़ी को। इस चार्जर को तो मैं रख देता हूं यहाँ पर। बट अब बहुत सारे लोगों का कंसर्न है कि ईवी कार बना दी, मारुति ने दे दी, बट यार स्पेयर व्हील कहाँ है। यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे भी मैंने आपको दिखाया, नीचे भी नहीं दिख रहा है, और यहाँ भी कहीं स्पेयर व्हील की जगह नहीं है। बट इस बूट स्पेस को बहुत स्मार्ट वे में डिजाइन किया है मारुति ने। सबसे पहले तो ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को मुझे इस तरीके से निकालना है और यहाँ पर रख देना है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर अगर देखोगे तो हल्की सी झलक दिखाई दे रही है। बट एक्सेस कैसे करना है, तो एक्सेस करने के लिए यहाँ पर ये वाला पार्ट है, इसे हम इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील दिख जाएगा। और स्पेयर व्हील नहीं दिखेगा, एलॉय के साथ स्पेयर व्हील आपको दिखेगा। बट फिर भी आप यूँ कहोगे कि बाहर से तो कुछ बदला बदला सा दिखाई दे रहा है। बदला बदला सा इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि बाहर की तरफ मैंने आपको बताया था एलॉय के ऊपर प्लास्टिक फ्लैप्स लगे हुए हैं, वो फ्लैप अंदर वाले एलॉय में नहीं लग रहे। अब जब भी आप यूज करोगे उस एलॉय को, और आप उसे मेन व्हील की तरह भी यूज कर सकते हो, अगर इमरजेंसी की कंडीशन पड़े तो आप उसे मेन व्हील की तरह यूज कर लेना, और फ्लैप आपके यही वाले लगने वाले। ऐसा समझ लो जैसा कि आपने देखा होगा स्टील रिम पे जो व्हील कवर चढ़े होते हैं ना, सेम वही सेटअप है। तो पूरा वही सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। एलॉय मिल गया, बहुत अच्छी बात है। एलॉय नहीं, स्पेयर व्हील मिल गया एलॉय के साथ, वो बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए मारुति के लिए एक लाइक तो दोस्तों दवाई देना। बाकी दोबारा से इसे हमें इसी तरीके से यहाँ पर प्लेस करना है, हल्का सा ऐसे उठाना है, और ऐसे करके कर दोगे तो ये अपनी जगह पे पोजीशन हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो इसे भी हम इस तरीके से रख सकते हैं। पीछे जो सीट्स हैं ये आपको 40-20-40% में स्प्लिट होने के ऑप्शन के साथ में मिलती हैं, और चाहो तो आप इसे 60-40 में भी कर सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर कर दिए जाते हैं। कैसा लगा आपको ये पूरा सेटअप, आप कमेंट बॉक्स में बताना। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, और क्या कुछ ऑफर कर रही है मारुति उसके बारे में बात कर लेते हैं। कैमरे को पकड़ लेता हूं मैं, आ जाते हैं इधर, चार्जिंग की बात कर लेते हैं भाई। चार्जर इसका यहाँ पर लगाना है और पुश टू ओपन का ऑप्शन है। गाड़ी अनलॉक है तो बस दबाओ और खोल दो। ढक्कन सिर्फ एक के ऊपर मिलेगा, डीसी फास्ट चार्जिंग के ऊपर, एसी वाली के ऊपर कोई कवर नहीं मिलता है। अब देखो यहाँ पर मैं चार्जिंग स्पीड की बात करूँ तो भाई यहाँ पर एक जो छोटा वाला चार्जर दिखाया ना मैंने 3.2 किलोवाट का, उससे चार्ज करोगे तो 0 to
100 होने में ये ऑलमोस्ट 15 घंटे लेगी। और वहीं पर 7.4 किलोवाट का चार्जर जो दिखाया ना बॉक्स के अंदर रखा है 50,000 रुपये वाला, उससे 10 से 100% होने में ये 6.5 घंटे लेगी। और वहीं पर ये सपोर्ट करती है 70 किलोवाट की डीसी फास्ट चार्जिंग को। अगर आप उससे चार्ज करोगे तो ऑलमोस्ट ये 10 to 80% 45 मिनट में चार्ज हो जाएगी। और अगर आपको घर पे थोड़ी सी और तेज चार्ज करनी है तो आप 11 किलोवाट का चार्जर ले लेना, उससे आप 3.5 घंटे के अंदर इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हो। और देखो ये गाड़ी ग्लोबली यहाँ पर सेल होती है, तो आप देख रहे होगे अदर लैंग्वेज भी लिखी हुई है। लास्ट टाइम मैंने बोल दिया था यहाँ पर ये लैंग्वेज क्यों लिखी है, तो बहुत सारे कमेंट करके लोग मुझे ही मतलब नेगेटिव बता रहे थे। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर की तरफ और क्या कुछ मिलता है, क्योंकि बाहर तो मैंने आपको सब कुछ दिखाई दिया, अंदर दिखाता हूँ अब अंदर और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन। डोर ट्रिम से दोस्तों शुरुआत करेंगे। और डोर ट्रिम्स की बात करें तो चेकआउट करो दोस्तों, भाई यहाँ टॉप एंड जैसा ही पूरा सेटअप दिया जा रहा है। मुझे लगा था थोड़ा सा बदलाव होगा, लेकिन बदलाव नहीं है यार, टॉप एंड वाला ही पूरा सेटअप दिया गया है। कोई भी अंतर देखने के लिए नहीं मिल रहा है डोर पे। बस एक अंतर के यहाँ पर आपको इन्फिनिटी की बैजिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको 4 स्पीकर का सेटअप दिया गया है। बाकी यहाँ पर अगर इस फैब्रिक कुशनिंग की बात करें तो सेम टॉप एंड वाली है। यहाँ पर चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन ORVM में देखने के लिए मिल जाता है आपको। ये सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश में मिलते हैं। यहाँ पर ये चीज देख रहे हो ना, ये आपको गन मेटल कलर में मिलती है। यहाँ पर ये चॉकलेट ब्राउन कलर मिल जाता है। डोर हैंडल क्रोम फिनिश में मिलते हैं। टॉप एंड में भी ऐसे मिल रहे हैं, बेस में भी ऐसे ही मिल रहे हैं। नीचे की तरफ भाई मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करूं 4 स्पीकर का सेटअप आपको ऑफर किया जा रहा है। अंदर की तरफ देख लेते हैं। दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। और यहाँ सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो भाई डुअल टोन कलर कॉम्बिनेशन के साथ में ही ऑफर किया जा रहा है। भाई लेदर का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन लेदर वाला ही कंपनी ने दे दिया है। साथ ही यहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट नहीं मिलेंगी। और जो साइड में सीट में देख रहे हो ना, यहाँ पर मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन, भाई टॉप एंड में वहां 10 वे पावर एडजस्टमेंट मिलते हैं, बट इसके अंदर आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। बाकी नीचे की तरफ दोनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल दिखेगा, बड़ा सा दिखेगा। बाकी यहाँ से आपको बोनट ओपन करना है और थोड़ा सा ऊपर देखें तो यहाँ पर सिर्फ हेडलाइट लेबलर मिलता है। एसी वेंट आप देख लो यार, इस तरीके से आपको दिखाई देने वाले हैं। अब बाकी की बातें करते हैं अंदर बैठ के। अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं और क्या कुछ आपको ऑफर किया जा रहा है। आ जाते हैं यहाँ पर और सबसे पहले इग्निशन ऑन कर लेता हूँ। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, रेडी लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पर थोड़ी सी वेलकम साउंड सुनने को मिलती है, बट मैं बोलता रहता हूँ तो वेलकम साउंड आपको पता ही नहीं चलेगी। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले देखें तो यहाँ पर ये क्लासिक थीम वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा रखा है। सबसे पहले मैं आपको इसी को बदल के दिखाता हूँ। अगर देखो स्क्रीन के अंदर आते हैं और सेटिंग में आते हैं तो यहाँ पर आपको स्क्रीन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर सेंट्रल डिस्प्ले और यहाँ पर मीटर डिस्प्ले मिलती है, बट हमें जाना कहाँ है, हमें जाना है मीटर डिस्प्ले पे। और जैसे ही हम मीटर डिस्प्ले पे जाएंगे तो यहाँ लेआउट में जाएंगे तो 3 लेआउट मिलते हैं, स्टैंडर्ड, वाइड और क्लासिक। क्लासिक तो लगा हुआ था, बट जैसे ही मैं स्टैंडर्ड पे जाता हूं तो यहां पर चीजें जो है ना बदल जाएंगी। मुझे स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे एक और मिलता है, इसे भी लगा के दिखा देता हूं, वाइड वाला, और उसे बदलने के बाद इस तरीके से चीजें दिखाई देती हैं। तो ये चीजें आपको यहां देखने के लिए मिलेंगी। अब ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, 3 लेआउट आपको मिलते हैं। यहां पर देखो इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। यहां सीट बेल्ट की वार्निंग दिखाई दे रही है। यहां पर आपको पावर कंजप्शन वगैरह दिखाई देगा। स्पीडोमीटर आपका बीच में आ जाता है। नीचे की तरफ देखें तो 66% बैटरी दिखा रहा है और 230 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। बाहर का आउटसाइड टेंपरेचर 28 डिग्री सेल्सियस है और ये गाड़ी जो है 101 किलोमीटर चल चुकी है, मतलब ओडोमीटर दिखा रहा है। यहां पर पार्किंग मोड में लगी हुई है तो नीचे की तरफ पी शो कर रहा है। तो ये सामने इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का सेटअप है पूरा। अब देखो इसे टॉगल कहां से करना है, तो टॉगल करने के लिए स्टीयरिंग पे यहां पर बटन्स दिए गए हैं। ट्रिप के लिए ये बटन दिया गया है और इन्फॉर्मेशन के लिए ये बटन दिया गया है। अगर मैं इन्फो को दबाता हूं तो यहां पर चीजें आपको बदलती हुई दिखाई दे रही होंगी। आप जैसा कि यहां पर देख पा रहे होंगे, चली गई, दोबारा से लाता हूं। ये देखो भाई, मोबाइल कनेक्ट नहीं है तो नॉट कनेक्टेड डिवाइस दिखा हुआ आ गया। उसके बाद यहाँ पर आपको एवरेज, ये भाई ये दिखा रहा है भाई 5.6 किलोमीटर पर किलोवाट ले रहा है, मतलब 1 किलोवाट में ये गाड़ी अब 5.6 किलोमीटर चल रही है, जिस हिसाब से लोग इसे चला रहे हैं। बाकी दोस्तों अभी कुछ नहीं दिखा रहा है, जब नेविगेशन वगैरह या कनेक्टिविटी ऐसे मिल जाएगी तब दिखाएगा। बाकी ट्रिप वगैरह चेंज करनी है तो नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे, ट्रिप ए 89 किलोमीटर और ट्रिप बी 101 किलोमीटर है, ठीक है, और ओडोमीटर 101 किलोमीटर आपको यहाँ पर शो कर रहा है। अब आ जाते हैं भाई यहाँ पर, देखो अगर इस स्क्रीन की बात करूं ना तो मुझे मारुति से उम्मीद नहीं थी कि भाई इस तरह का सेटअप देगी। बहुत ही प्रीमियम लग रहा है यार सेटअप। पहली बार मारुति किसी गाड़ी में देखा है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाली स्क्रीन है ये आपको ऐसा लगता है जैसे कनेक्ट कर रखी है। यहाँ पर ये सेटअप मुझे काफी अच्छा लग रहा है। उसके बाद देखो यहाँ पर बात करें ऑप्शंस की, तो जैसे ही मैं सेटिंग में जाता हूं तो यहाँ पर देखो एडास वगैरह के ऑप्शन दिखा रहा है, बट यार टॉप एंड में आता है, इसमें एडास नहीं आता है, तो यहाँ पर बाकी कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, सिर्फ ESP का प्रोग्राम आपको दिखाई दे रहा है। बाकी बैक करता हूं यहाँ पर तो देखो व्हीकल दिखाता है, और व्हीकल में बात करूं
करूँ तो वाइपर लाइट, डोर लॉक, टायर प्रेशर और टीपीएमएस इंटीरियर में बात करें तो इस तरीके का मिल जाता है। हाँ, फेवरेट स्विच, एक चीज और मैं दिखाना भूल गया, स्टीयरिंग पे देखो यार, यहाँ पर ये फेवरेट का बटन है, आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अभी देखो जैसे यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो कस्टमाइज है ना, ये एसी को ऑन और ऑफ करने के लिए कस्टमाइज कर रखा है, ठीक है। बट अगर आप इससे और बाकी चीजों में कस्टमाइज करना चाहो तो डेफिनेटली यहां से कर सकते हो। तो ये चीज भी आपको यहां देखने के लिए मिल जाती है। एम्बिएंट लाइट की बात करें तो इस वेरिएंट में एम्बिएंट लाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये ग्रीन कलर में देख रखी है, येलो में दिखाता हूं तो येलो में आपको दिखाई देगी। और एम्बिएंट लाइट का लेवल में लगा देता हूं 5, 6, 7, 8, हाँ 7 लेवल तक जाएगी। और उसके बाद दिखाता हूं कहां पर दिखाई देती है। अगर देखो एम्बिएंट लाइट की बात करूं तो यहां पर आपको दिखाई देने वाली है, बट ये रात में पता चलेगी, दिन में इसका पता नहीं चल पाता है। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी और क्या क्या ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, बहुत सारी नोटिफिकेशन गाइड वगैरह, वॉइस गाइड मिल जाएगी, फुटवेल लाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ईबी मोड में जाते हैं तो ईबी मोड में चार्ज और रीजनरेशन लेवल दिखाई देगा। यहां पर अगर बात करें तो रीजनरेशन लेवल लो, मीडियम और हाई में हम चेंज कर सकते हैं। बाकी यहां पर अगर मैं इसे थोड़ा सा चेंज करता हूं तो रीजनरेशन लेवल पे दोबारा जाते हैं, मेमोरी का फीचर मिल जाता है। मतलब रीजनरेशन लेवल अगर आपने मीडियम पे सेट कर दिया है ना, तो चाहे कितनी भी बार गाड़ी को बंद करके आप स्टार्ट कर लेना, वो हमेशा मीडियम पे रहेगा जब तक आप चेंज नहीं कर दोगे। तो ये चीज आपको यहां पर नहीं देखने के लिए मिलती है। बाकी टाटा वगैरह की गाड़ियों में ये नहीं देखने के लिए मिलता है। यहां पर आ जाते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन देखो चेंज मीटर डिस्प्ले तो मैंने आपको दिखा दी थी, 3 तरीके से आप उसे चेंज कर सकते हो। बाकी यहां पर आ जाते हैं, इसमें भी आपको 3 लेआउट देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी जैसे दिखाई दे रही होगी इस तरह की स्क्रीन आ जाती है। 2 में जाओगे तो इस तरीके से दिखाई देगी, ऐसे इधर चले जाओगे तो यहां पर ये सेटअप मिलता है। तो इस स्क्रीन को भी आप 3 तरीके से इसका लेआउट चेंज कर सकते हो। बाकी आ जाते हैं पीछे की तरफ, मीडिया में जाते हैं तो मीडिया में जो है साउंड वगैरह आपको पता चल जाएगा। मतलब यहाँ पर जो बैलेंस और इक्वलाइजर प्रीसेट वगैरह करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी यहाँ पर नेटवर्क वगैरह एडवांस इंटरनेट कनेक्टिविटी के फीचर मिलते हैं तो वो भी आपको ऑफर किए जाते हैं। सिस्टम में जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको, वॉलपेपर, वॉइस रिकॉग्निशन, वॉल्यूम रीसेट, सिक्योरिटी लॉक, बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलने वाला है। हाँ, यहाँ पर E4Me ऐप है, उससे कनेक्टिविटी भी देखने के लिए मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है। हाँ, क्या नहीं मिलता है, ये रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है। लगवा लेना, कोई दिक्कत नहीं, और डीलरशिप पे लगवाना, बाहर मत लगवाना, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और बात करते हैं यहाँ पर स्पीकर कितने मिलते हैं, तो भाई 4 स्पीकर का सेटअप मिलता है। यहाँ पर इन्फिनिटी वाला साउंड सिस्टम नहीं मिलता है, टॉप एंड में ही आपको ऑफर किया जाता है। अब आ जाते हैं घूम के फिर से स्टीयरिंग की तरफ, क्योंकि स्टीयरिंग रह गई थी भाई। यहां पर सबसे पहले देखो वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिलेगा, रेंज सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है। यहां पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलेगा और यहां पर ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन मिलता है। और यहां पर स्टीयरिंग की बात करें तो इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जा रहा है। ये फेवरेट का बटन तो मैं आपको बता चुका हूं, बट यहां पर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं। सेंटर पर सुजुकी का लोगो मिलता है। इसके अंदर टिल्ट के साथ ही टेलीस्कोपिक का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर आ जाते हैं सेंटर पर, तो यहां पर एसी वेंट अलग डिजाइन पैटर्न के साथ में ऑफर किया जा रहा है। ये गन मेटल कलर में देखने के लिए मिलता है और यहां पर ये चॉकलेट ब्राउन में देखने के लिए मिलता है। हल्का सा हाथ लगाने से ऐसा फील होता है सॉफ्ट मटेरियल है, बट मुझे नहीं लगता है कि ये सॉफ्ट मटेरियल है, ये प्लास्टिक में ही मुझे ऐसा लगता है कि है। उसके बाद यहां पर हिजार्ड बटन को काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है और बड़े अच्छे से यहां पर शोकेस किया गया है। यहां पर ये कंट्रोल्स देखें तो ये हमें याद दिलाते हैं विक्टोरिस की, तो विक्टोरिस के अंदर भी ये कंट्रोल्स देखने के लिए मिलते हैं। यहां पर ये एसी के सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, फिजिकल बटन है जो बहुत ही अच्छी बात है। वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है और वॉल्यूम रॉकर की बात करें तो यहीं से आप इसे म्यूट भी कर सकते हो, वॉल्यूम को कम ज्यादा भी कर सकते हो। तो ये सेटअप आपको यहां पर मिल जाता है। बाकी अब आ जाते हैं यहां पर, अब टॉप एंड में इस पोजीशन पे मिलता है वायरलेस चार्जर, बट अब यहां पर वायरलेस चार्जर आपको ऑफर नहीं किया जाता है। कप होल्डर्स की बात करें तो इस तरीके से आपको ऑफर किए जा रहे हैं। और अगर यहां पर बात करें तो यहां पर चेक कर लो कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं, मैं बता दे रहा हूं। सबसे पहले तो इस पिन्नी को ध्यान रखना, ये व्हाइट कलर नहीं है, यहां पर ये पन्नी लगी हुई है। अब गाड़ी नई है, मैं इसे हटाऊंगा नहीं, लेकिन आपको बता दे रहा हूं यहां पर पूरा पियानो का ट्रीटमेंट मिलेगा, जैसा कि आपको वीडियो में शोकेस हो रहा होगा। क्योंकि टॉप एंड के सेंट्रल कंसोल में और बेस के सेंट्रल कंसोल में कोई भी अंतर नहीं है। अब देखो आई पैडल ड्राइव मिल जाता है। यहां पर अगर मैं इसे दबाता हूं तो आप चेक करो, जैसा कि आपको पता ही होगा रीजनरेशन मैंने मीडियम लेवल पे सेट किया था, तो यहां पर ये 2 दिखा रहा है और जैसे ही मैं इसे हटाता हूं तो ये हट जाता है। तो इस तरीके का ये सेटअप मिलता है। बाकी 4 मोड मिल जाते हैं। यहां पर अगर मैं इस बटन को दबाता हूं तो यहां चेक करना, स्पोर्ट मोड मिलता है, इको मोड मिलता है और नॉर्मल मोड मिलता है, ठीक है। उसके बाद एक मोड यहां मिल जाता है, बर्फ में गाड़ी चलाने की तमन्ना है तो स्नो मोड दबा दो। स्नो मोड आपको लगाना है तो भाई यहां पर जो रीजनरेशन वाला है आई पैडल ड्राइव, इसे आपको ऑफ करना पड़ेगा इस तरीके से, और जब ये ऑफ हो जाएगा तब यहां पर स्नो मोड काम करेगा। अब यहां पर स्नो मोड लिखा हुआ आ गया, ये चेक करो। तो ये पूरा सेटअप मिलता है। अब देखो इसकी फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ये पार्किंग का बटन दे रखा है, यहां पर ये एन लिख रखा है,
इसे पुश करेंगे तो ये न्यूट्रल हो जाती है, यहाँ पर एन भी दब गया। उसके बाद अगर ये रिवर्स में लगानी है गाड़ी तो बस पुश करके ऐसा कर देना है तो ये रिवर्स मोड में चली गई। उसके बाद ड्राइव में लगानी है, पुश करके इधर कर देना है, ड्राइव मोड में आ गई। और फिर से अगर न्यूट्रल करना है तो बस ऐसा कर देना है और पार्किंग मोड दबा देना है, गाड़ी पार्किंग मोड में आ जाती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फीचर के साथ में ऑफर किए जा रहे हैं। बट इंप्रेस मैं किस चीज से हूँ भाई, इस लंबे से यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे आर्म रेस्ट से, इसमें क्या है ये टॉप एंड वाला ही लगा दिया है। मुझे लग रहा है कि फैब्रिक की कमी पड़ गई थी, लेदर ज्यादा था कंपनी के पास, तो यहाँ पर ये टॉप एंड वाला ही लगा दिया गया है। बाकी यहाँ पर स्पेस की बात करूं तो भाई बेस से लेकर टॉप एंड तक सेम एक जैसा बहुत ज्यादा स्पेस आपको ऑफर किया जा रहा है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें, इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही डैशबोर्ड में आपको दिखाई चुका हूं, डुअल टोन कलर पैटर्न मिल जाता है। देखो एक चीज और मैं बता रहा हूं, आप देख रहे होंगे आपके साइड बाई साइड जो है ना टॉप एंड वेरिएंट का डैशबोर्ड लगा दिया है मैंने, आधी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा और वहां पर कोई भी बदलाव देखने के लिए नहीं मिल रहा है दोनों गाड़ियों में, मतलब डिक्टो सेम ही लगता है, बस फीचर्स में थोड़ी सी कमी आ जाती है। बाकी यहाँ पर ग्लोव बॉक्स की बात करें, सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में आपको देखने के लिए मिल जाता है, ये पूरा सेटअप यहाँ पर मिलता है। बाकी ऊपर की तरफ आ जाते हैं, हाँ अब यहाँ पर बदलाव मिलेगा। ऊपर छत देख रहे हो, यहाँ वहां पर आपको एक मून रूफ मिलती थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक शीशा मिलता था, अगर अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वो शीशा नहीं मिलेगा। ऊपर की तरफ ये सब कुछ आपको ब्लैक कलर में देखने के लिए मिलता है। ग्रैब हैंडल आपको यहाँ ऑफर किया जाता है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में। सनसेट यहाँ मिल जाता है, उसके अंदर वैनिटी मिरर मिलता है और ये भी आपको ब्लैक मिल जाता है। यहाँ पर अगर बात करें तो SOS बटन आपको ऑफर किया जाता है, यहाँ पर आप चेक कर रहे होगे। बाइक आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ये जो लाइट्स हैं ये LED सेटअप के साथ में मिलती है, बाकी ये इसी लाइट्स के जो है ना कंट्रोल दे रखे हैं। ऑटो डिमिंग IRVM आपको ऑफर किया गया है, मतलब बेस वेरिएंट है लेकिन कमी नहीं छोड़ी गई है। ऑटो मतलब जो टॉप एंड में मिल रहा है वही आपको यहाँ भी ऑफर किया जा रहा है। ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ सनसेट और उसके अंदर भी आपको वैनिटी मिरर ऑफर किया जाता है। ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। अब देखो यहाँ पर मैं सेफ्टी की बात करूं तो उसमें भी कोई कोताही नहीं बरती गई, जो भाई टॉप एंड में वो यहाँ पर 7 एयरबैग के साथ ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट और हिल डिसेंट कंट्रोल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं एज अ सेफ्टी। अब एक काम करते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर और इसकी सेकंड रो में चलते हैं। अब देखो ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है। इसकी सेकंड मतलब इसके जस्ट पीछे वाली सीट पे मैं जाके दिखाऊंगा वहां आपको क्या सेटअप देखने के लिए मिलता है। आ जाते हैं भाई सेकंड रो में। अब देखो यहां पर अगर बात करें, सबसे पहले रियर डोर ट्रिम्स की बात करते हैं। ट्रिम्स चेक करो पहले भाई, जो टॉप एंड में वो यहां पर, मतलब ये तो भाई वही वाला हिसाब हो गया कि यहाँ पर मतलब कंफ्यूजन हो जाएगा लोगों को कि टॉप एंड लें या ये लें। बस अंतर क्या आ रहा है, मोटा मोटी अंतर आ रहा है दोस्तों इसके बैटरी पैक का और कैमरों का। बाकी सब मतलब मुझे लगा था एडास नहीं है इसके अंदर, लेकिन स्क्रीन के अंदर एडास का आइकन दे दिया यार कंफ्यूज करने के लिए। चलो कोई बात नहीं, मजाक की बात है। खैर यहाँ पर बात करते हैं, सेम वही कुशनिंग वगैरह दी गई है, पियानो ट्रीटमेंट, पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल, यहाँ पर आधा लीटर का बोतल होल्डर और एक स्पीकर आपको पीछे मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर अंदर की तरफ बात करें तो ये चेक करो तीनों सीटों में। अब देखो यार ये मैंने लिटा रखा है पहले से ही, इस सेटअप को मैं जब बता रहा था आपको। यहाँ से क्या होगा अगर मैं इसे इस तरीके से खड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गई ये वाली पोजीशन। अब देखो यहाँ पर आपने देखा होगा इन दोनों सीटों के बीच में ये गैप आ रहा है। गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पीछे वाली सीट जो है ना स्लाइड होती है, तो इसको थोड़ा सा आगे की तरफ स्लाइड कर दिया गया है यहाँ से, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा। अब स्लाइड इसलिए किया गया है कि आपको पता चल जाए कि कितनी स्लाइड होती है। तो ये सेटअप आपको मिलेगा, यहाँ पर इतनी स्लाइड हो सकती है और इसे आगे स्लाइड कर दोगे तो पीछे 312 लीटर का बूट बन जाएगा। अब देखो रिक्लाइन नहीं होती है, रिक्लाइन भाई इसी पोजीशन में रहती है, ये चीज ध्यान रखना। बट अब देखो मैं अंदर बैठता हूँ फिर दिखाता हूँ कितना स्पेस वगैरह मिलता है। देखो यहाँ पर अगर लेग रूम की बात करूं तो लेग रूम आपको इतना मिल रहा है भाई। देखो 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग मैं सीट को एडजस्ट करके आया था और यहाँ पर देख रहे हो मेरे पैरों के बीच में 2-2, 3-3 उंगलियों की बराबर जगह बची हुई है। और वहीं पर मैं हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम चेक कर लो, ऊपर की तरफ देखोगे तो 4-5 उंगलियों के बराबर आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब ठीक ठाक स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाता है, किसी चीज की कमी नहीं है। अच्छी बात यह है एडजस्टेबल हेडरेस्ट मुझे तो मिल रहा है, मेरे साथ वाले 2 लोगों को और मिल रहा है, वहां भी वो अपना सर आसानी से टिका सकते हैं। यहाँ पर ये लाइट जो है LED सेटअप के साथ में ऑफर की जाती है और यहाँ पर ये भाई इस तरीके से ये ग्रैब हैंडल मिलता है और साथ में कोट हुक का ऑप्शन मिल जाता है। और साथ ही बात करें इस तरफ तो यहाँ भी आपको देखो ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है, कोट हुक आपको यहाँ भी मिल जाएगा और ये लाइट आपको यहाँ भी मिल जाती है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है पीछे पीछे। अब देखो रियर में और क्या क्या मिलता है, तो भाई रियर वाले पैसेंजर्स के लिए ग्रैंड विटारा वाला सेटअप यहाँ ऑफर किया गया है। भाई पीछे AC वेंट आपको ऑफर किए जाते हैं और जस्ट उसके नीचे की तरफ जाए ना तो एक टाइप A पोर्ट और एक टाइप C पोर्ट आपको ऑफर किया जा रहा है। जैसे ही मैं यहाँ नीचे आता हूँ तो
यहाँ इसे उठा के दिखा देता हूँ यार, है ना, उठाना बड़ा थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। यहाँ टाइप ए और टाइप सी पोर्ट आपको ऑफर किए जा रहे हैं। बाकी यहाँ पर एसी वेंट तो ये मिल ही जाता है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो ये चेक करो यार, डैशबोर्ड आपको इस तरीके का लगेगा, टॉप एंड और बेस में कोई अंतर नहीं है। अब देखो यार, एक तमन्ना थी कि एक ऐसी ईवी आ जाए जो मतलब रिलायबिलिटी हो जिसका नाम, और मारुति इस बात में आप जानते ही हो कि वो रिलायबल चीजें देती है। और मुझे लगता नहीं है, मुझे एक्सपेक्टेशन है इस गाड़ी से कि ये बाकी जितनी भी ईवी है ना मार्केट में, उनसे कहीं ना कहीं ज्यादा रिलायबल निकलने वाली है। बाकी जब इसकी रेंज टेस्ट वगैरह करेंगे तब और पता चलेगा कि क्या रेंज वगैरह ऑफर करती है। हाँ, इसकी बात कर रहे थे इसे। अब देखो यहाँ पर आर्मरेस्ट कहाँ है, आर्मरेस्ट की जब जरूरत हो तो उसे क्या करना है, यहाँ पर पीछे की तरफ एक स्ट्रैप मिलता है, इस स्ट्रैप को खींच देना है और यहाँ पर खींच के इस तरीके से बना देना है। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर रख सकते हो। और यहाँ से आप पीछे की तरफ अगर कोई सामान रखना है तो आप यहीं से उसे पास ऑन कर सकते हो। पीछे पार्सल ट्रे लग जाएगी तो वो एरिया भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सेटअप बड़ा अच्छा सा बन जाता है। बाकी यहाँ पर 2 कप होल्डर के साथ तो ये मिल ही जाता है। बाकी 3 लोग हैं तो आप इसे इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पर 40-20-40 का ऑप्शन आपको ऑफर किया जा रहा है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब निकलते हैं यहाँ से बाहर, इस गाड़ी का बोनेट ओपन कर लेते हैं। बोनेट के नीचे इन्वर्टर और मोटर का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, कुछ कमी मिलेगी इस गाड़ी के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा क्या कमी रहने वाली है। आ जाते हैं यहाँ पर, और मोटर कहाँ से दिखानी है या इन्वर्टर कहाँ से दिखाना है वो चेकआउट करा देता हूँ आपको। ओके, यहाँ पर मिलता है दोस्तों आपको इन्वर्टर का प्लेसमेंट, ये चेक करो। अब देखो कमी क्या थी मैं वो बता दे रहा हूँ। बाकी जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनके अंदर भाई क्या होता है कि वहाँ पर आपको मिलता है फ्रंक, और फ्रंक का मतलब होता है मतलब जो बोनेट होता है उसके अंदर जो स्टोरेज होता है। महिंद्रा सबसे ज़्यादा देती है, टाटा किसी किसी गाड़ी के अंदर देती है, बट यहाँ पर अगर बात करें तो मारुति के अंदर आपको फ्रंक ऑफर नहीं किया जाता है। मतलब यहाँ पर गाड़ी फील आपको ऐसे ही कराएगी जैसे आइस कार है। ठीक है, ये इन्वर्टर का सेटअप है, ऑरेंज कलर में सब हाई वोल्टेज वायरिंग आपको दिखाई दे रही होगी। मोटर का भाई प्लेसमेंट नीचे दिया गया है बिल्कुल, बट यहाँ से विजिबल नहीं होता है। दूसरी चीज बात करें यहाँ पर बैटरी, तो यहाँ पर एक्सटर्नल बैटरी मिल जाती है। यहाँ पर बात करें इंसुलेशन वगैरह प्रॉपर है, ब्रेक ऑयल यहाँ आ जाता है, कूलेंट आपका यहाँ आ जाता है, वॉशर आपको यहाँ डालना है, और बोनेट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है। हाँ, हाइड्रोलिक स्टड्स नहीं मिलते, आपको इस सरिया को लगा के इसे रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी इसके अंदर ये जो बड़ा सा बॉक्स है इसके अंदर इसके फ्यूज वगैरह रखे हुए होंगे। तो ये है सेटअप, इसे कर देते हैं बंद और आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास ऑल न्यू मारुति सुजुकी ई विटारा, और ये बेस वेरिएंट था, मतलब डेल्टा वेरिएंट था। जिस वेरिएंट की तमन्ना आप लोगों को थी, जिस वेरिएंट के लिए आप लोगों ने कमेंट किए थे, वो वेरिएंट सामने खड़ा हुआ है और अब तो वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है। आपने अब तक इस वीडियो में देख लिया होगा कि भाई इस डेल्टा वेरिएंट के अंदर कहां पर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिला है, और वैसे तो हर चीज को मैंने बहुत बारीकी से डिटेल में दिखाया है, समझाया है। हाँ, अब मेरी तरफ से अगर कंक्लूजन की बात करूं तो कमी किस चीज में मिलती है, एक तो यहां पर एक रिवर्स पार्किंग कैमरा दे देते, बहुत अच्छी बात हो जाती। दूसरी अगर अंदर की तरफ बात करें तो अंदर की तरफ वैसे मुझे लगता है कि टॉप एंड के हिसाब से सब कुछ कंप्लीट है। बाकी डिपेंड करता है इसकी रेंज के ऊपर कि ये भाई रेंज क्या देने वाली है आपको, क्योंकि कंपनी क्लेम कर रही है 440 किलोमीटर की, और मैं एक्सपेक्टेशन लगा रहा हूं क्योंकि मारुति की गाड़ी है तो 350 की रेंज रियल लाइफ में ऑफर करेगी। बाकी अपने आप में ये गाड़ी कंप्लीट है, सर्वगुण संपन्न है। अब देखो यहां पर मैं वारंटी की बात करूं तो मारुति आपको ऑफर करती है 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की बैटरी और मोटर पर वारंटी, और वहीं पर गाड़ी पर बात करें तो 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी आपको ऑफर की जाती है। अब देखिए यहां पर एक बास प्रोग्राम और चल रहा है। बास मींस क्या है, यहां पर होता है बैटरी एज अ सर्विस। उसमें क्या होता है, गाड़ी की कीमत आपको इस वेरिएंट की बात करूं तो आपको देनी है 10,99,000 रुपए। अगर आप दे देते हो तो गाड़ी तो आपको मिल जाएगी, बट उसमें बैटरी साथ नहीं मिलेगी। अब बैटरी साथ लेने के लिए आपको 3.99 रुपीज पर किलोमीटर का हिसाब मारुति को चुकाना होगा हर महीने। अब देखो उसमें बाउंडेशन कितनी है ये अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि कितनी मतलब मिनिमम कितना किलोमीटर चलना ही चाहिए गाड़ी को, और ये सब अभी उसमें डिस्क्लोज नहीं किया गया है। साथ ही आप अगर इस गाड़ी को लेते हो तो 1 साल तक चार्जिंग फ्री मिलती है, बट उसमें भी एक कंडीशन है कि सिर्फ 1000 यूनिट मिलेंगी आपको। मतलब ऐसा समझिए कि आपकी गाड़ी 16 बार फ्री में चार्ज हो सकती है बाहर। ठीक है, अब दूसरी तीसरी चौथी चीज जो भी है, अब बात करते हैं और क्या फ्री है। तो भाई चार्जर फ्री है भाई ये, और चार्जर वाला ये जो ऑफर मैं बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ 31 मार्च तक है। अगर बुकिंग की सोच रहे हो ना तो जल्दी करा देना, तो 31 मार्च तक आपको चार्जर भी फ्री मिल जाएगा। बाकी प्राइस बताइए, प्राइस आपको कैसे लगे, गाड़ी कैसी लगी इस प्राइस पॉइंट पे। मुझे लगता है कि मारुति ने एक बेहतरीन प्रोडक्ट निकाला है, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो प्रोडक्ट मार्केट में किस किस को टिगर कर रहा है, सबसे पहले तो नेक्सॉन को टिगर करेगा, MG की विंडसर को टिगर करेगा, और फिर टाटा की कर्व को
इन तीनों गाड़ियों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा खतरा आने वाला है। बाकी इस प्राइस सेगमेंट में देखा जाए तो ईवी ज़्यादा नहीं है, मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि इस प्राइस सेगमेंट में रूल कर जाए गाड़ी। अगर देखा जाए रेंज, तो रेंज अगर अच्छी निकाल देती है तो ये वैसे भी डेफिनेटली रूल करी जाएगी। तो ये पूरा सेटअप था, सब कुछ मैंने बता दिया इस ई विटारा के बारे में, कहाँ पर क्या कुछ देखने के लिए मिला, क्या कुछ मिला। अब देखो, अगर इस गाड़ी के बारे में कुछ भी आपको पूछना है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।